दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं। संघ प्रमुख ने कहा है कि भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट मुसलमान हैं। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया और कहा कि पाकिस्तान ने दूसरे धर्मों को अधिकार नहीं दिए और जनता पर शासन करने वाला विदेशी धर्म भारत में ही मौजूद है। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंदिर राष्ट्रीय मूल्यों और चरित्र का प्रतीक होते हैं और भारत में मुसलमान सबसे सुरक्षित मुसलमान हैं दूसरे देशों के मुकाबले। काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, तिनके कपट दंभ न हिमाया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मतलब जहां ना काम हो न क्रोध, न लोभ हो न क्षोभ, न राग हो न द्रोह, जिनमें न कपट हो न दंभ, श्री राम वहीं बसेंगे, वहीं विराजेंगे। यही तो हैं श्री राम के आदर्श, यही तो है श्री राम में रमे लोगों की अयोध्या। पांच अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों के मन की अयोध्या का निर्माण अभी बाकी है। एक मासिक पत्रिका से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसी अयोध्या के निर्माण का दर्शन शास्त्र समझाया और ये भी बताया कि कैसे मंदिरों पर प्रहार हिंदुओं के साथ बड़ी साजिश थी। पत्रिका ने सरसंघचालक मोहन भागवत से पूछा, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने के बाद क्या यह मंदिर केवल पूजा पाठ करने तक ही सीमित रहेगा या उससे कुछ और भी अपेक्षाएं हैं? इसका जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा, पूजा पाठ करने के लिए हमारे पास बहुत मंदिर हैं। वास्तविकता ये है कि ये प्रमुख मंदिर इस देश के लोगों के नीति एवं धैर्य को समाप्त करने के लिए तोड़े गए थे। इसीलिए हिंदू समाज की तब से ही ये इच्छा थी कि ये मंदिर फिर से खड़े हो जाएं। स्वतंत्र होने के बाद वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन केवल प्रतीक खड़े होने से काम नहीं चलता। जिन मूल्यों एवं आचरण के वे प्रतीक हैं, वैसा बनना पड़ता है। परम वैभव संपन्न विश्व गुरु भारत बनाने के लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वैसा भारत निर्माण करने के योग्य बनना पड़ेगा। अतः मन की अयोध्या बनाना तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है और कैसे हिंदुत्व इस विशेषता को और ज्यादा मजबूत करने की विचारधारा है, इसका जवाब भी संघ प्रमुख ने दिया। हमारे देश में मुस्लिम और ईसाई मत को मानने वाले भी हैं। उनको हमारी विचारधारा में लाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? मोहन भागवत ने कहा, उनको लाना क्या है, उन्हें केवल इतना ही करना है कि उससे अलग जाना नहीं है। रस खान का नाम तो आपने सुना है ना, वो मुसलमान थे। उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था, परंतु उनका कृष्ण पर कितना सुंदर काव्य है। वो कृष्ण भक्त थे। शेख मोहम्मद थे, वो विट्ठल के भक्त थे। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मोहन भागवत का कहना है कि केवल कट्टरपंथी ताकतें ही देश में अलगाववाद का जहर घोलने की साजिश करती हैं और ये सिर्फ आज की बात नहीं, लेकिन जब जब भारतीयता को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, तब तब सब धर्म एक साथ उठ खड़े हुए हैं। महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी महाराज तक हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी ऐसी ताकतों को रोकने की कोशिश की है। मोहन भागवत ने कहा, वास्तव में हमारा ही एकमात्र देश है जहां पर सब के सब लोग बहुत समय से एक साथ रहते आए हैं। सबसे अधिक सुखी मुसलमान भारत देश के ही हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश है जहां पर उस देश के वासियों की सत्ता में दूसरा संप्रदाय रहा हो जो उस देश के वासियों का नहीं है, और वो भी अभी तक चल रहा है? ऐसा कोई नहीं, ये केवल हमारा देश ही है। जाहिर है राष्ट्रीयता की भागवत कथा में संदेश भी है, नसीहत भी, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी है और श्री राम के वो आदर्श भी जो हिंदुस्तान की आत्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मोहन भागवत की 10 बड़ी बातें हम बताते हैं। भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। पहली बात तो मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में ये कही, पाकिस्तान ने दूसरे धर्मों को अधिकार नहीं दिए। जनता पर शासन करने वाला विदेशी धर्म भारत में ही है।
मंदिर राष्ट्रीय मूल्यों और चरित्र का प्रतीक होते हैं। कौन किसे पूजता है, हिंदू का इससे लेना देना नहीं है। धर्म जोड़ने वाला, उत्थान करने वाला होना चाहिए। कट्टरता वही फैलाते हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं। संविधान में नहीं कहा गया है कि यहां केवल हिंदू रह सकते हैं। भारतीयता पर सभी धर्मों के लोग साथ खड़े होते हैं। संस्कृति पर हमले के वक्त सभी लोग मिलकर खड़े होते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.